हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट इसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या है बेटा? पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा? जैसे मैं कह लूँ कोई पार्टिकल ए है, किसी पार्टिकल बेटा, जैसे मैं बेटा यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा पोजीशन किसी के रेफरेंस में तो होगा। जैसे मैं बेटा खड़ा हूँ, आप मेरे से 2 मीटर आगे खड़ा है, तो यानी कि आप मैं क्या हूँ तुम्हारे 2 मीटर आगे खड़ा हूँ, तो ये पोजीशन हो गया। तो यही पोजीशन हो गया। जैसे मैं कह लूँ बेटा ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी मैं रेफरेंस ले रहा हूँ बेटा कहाँ? ओरिजिन। ये कहाँ से हो गया बेटा? ये वाई एक्सिस हो गया और क्या हो गया? ये एक्स एक्सिस हो गया। तो ये आपके पास दो वेक्टर हो गए हैं। जैसे मैं कह लूँ बेटा ये x1 है और इसके कोऑर्डिनेट बेटा क्या है? y1 है और ये z1 है। तो ये इसके हो गए और बेटा ये x2 हो गया, y2 हो गया और z2 हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके पास दो वेक्टर। तो कहने का मतलब देखो, यहाँ से मैं पूछूं, अगर मैं पोजीशन सिर्फ वेक्टर ए की बात करता हूं तो पोजीशन वेक्टर ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ए हो गया। सिमिलरली मैं बात करता हूं, किसकी बात करूंगा? पोजीशन वेक्टर बी का। तो आप कहोगे सर x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो ये हो गई आपकी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो पोजीशन वेक्टर किसी भी वेक्टर निकालना है बेटा, किसके रिस्पेक्ट निकालना है? ओरिजिन के रिस्पेक्ट निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास वेक्टर। पर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं मैं, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितने डिस्प्लेसमेंट हैं? तो आप क्या कहोगे? डिस्प्लेसमेंट की बात करने हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी, यानी कि बेटा इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी वेक्टर। तो ये हो जाएगा आपके पास वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो वेक्टर बी में से बेटा वेक्टर ए घटा देंगे तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी वेक्टर ए और बी के बीच का। वेक्टर ए और बी का बीच में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी तो ये हो जाएगी आपके पास x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 क्या हो जाएगा? के कैप। तो ये हो जाएगा दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर ए। किसके बात करें? रिस्पेक्ट में बेटा बी। तो क्या हो जाएगा? बी माइनस एक हो जाएंगे, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? डिस्प्लेसमेंट। चलो इससे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बेटा एक और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है आपसे, अ पार्टिकल इनिशियली एट ए पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, 4 एंड 6 मीटर, मूव्स फाइनली ऑन द पॉइंट बेटा बी, इसका दे रखा है आपका 2, 3 माइनस 2 मीटर। राइट द इनिशियल पोजीशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, एंड फाइनल पोजीशन ऑफ वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेक्टर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे क्या दे रखा है? देखो, तो ये आपसे क्या रखा है? वेक्टर वेक्टर ए बेटा, मान लो कोई वेक्टर ए दे रखा है, कितना दे रखा है? ये दे रखा है। वेक्टर बी कितना दे रखा है? ये दे रखा है। ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी की बात कर रहे हैं तो कुछ वेक्टर दे रखा है। कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है? यहां से देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट दे रखा है आपसे ये 2, 4, 6 एंड कितना यह है? 3, 2 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 2, 4, 6 2, 4, 6 और 3, 2 माइनस 3, 2 और माइनस 3, ये इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो पोजीशन वेक्टर अब ये करेंगे तो हम यहां से बोल दूं बेटा, क्या पूछा है? पोजीशन पूछा सबका। तो पोजीशन वेक्टर ए का कितना पोजीशन हो जाएगा? इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे तो 4j प्लस 6k हो जाएगा। ठीक है, 4j प्लस क्या हो जाएगा? ये 6j कैप के कैप हो जाएगा। तो ये हो जाएगी वेक्टर। अगर पोजीशन वेक्टर किसकी बात कर रहे हैं? पोजीशन वेक्टर बी की बात करेंगे तो पोजीशन कितना हो जाएगा बेटा? 3i प्लस 2j। सिंपली आपको क्या रखना है? यहाँ पे देखो -3 के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी पोजीशन। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है किसके रिस्पेक्ट में बेटा? पॉइंट ए से बेटा पॉइंट मूव के बी के बीच में मूव किया है पॉइंट, कोई आपके पास पार्टिकल ए से लेके बी तक गया था, इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएंगे आपके पास, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए बराबर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो ये इसका ए बी का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो ये अब क्या करेंगे बेटा? इसमें से इसमें घटा देंगे तो ये जाएगा 3 माइनस 2 आई कैप प्लस कितना हो जाएगा? 2 माइनस 4
जे कैप और कितना हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखो -3 -6 के कैप, तो ये वेक्टर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास आई कैप, ठीक है, -2 जे कैप, यहाँ पे देखो -9 के कैप, तो ये इसके आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको निकालने आया, 2 पॉइंट दिए बेटा, दोनों को क्या करेंगे उसमें से कोऑर्डिनेट घटा देंगे, एक वेक्टर बन जाएगा जैसे यहाँ पे बना है, तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे। जिसे देखा एक क्वेश्चन दे रखा बेटा कि ये पॉइंट दे रखा है ए बी और सी आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रेंगल। तो राइट एंगल ट्रेंगल का वर्टिसेस दे रखा है, तो राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है, ये राइट एंगल ट्रेंगल हो गई, ठीक है, ये क्या हो गया राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। तो देखो इसका वर्टिसेस दे रखा है, मान लो आपके पास ए ये ले रहे हैं, बी ये ले रहे हैं और सी ये ले रहे हैं, तो ए का कोऑर्डिनेट बेटा कितना दे रखा है 2 -1 और क्या दे रखा है +1, ठीक है। बी कितना दे रखा है आपसे, ये 1 -3 और -5, अब सी कितना दे रखा है आपसे 3 और क्या दे रखा है आपसे -4 और क्या दे रखा है -4। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट दे रखा है, वर्टिसेस दे रखा है, वर्टिसेस मतलब क्या, इसका पॉइंट दे रखा है, सी का पॉइंट दे रखा है, सी का पॉइंट दे रखा है बेटा सी है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको दिखाना कि ये राइट एंगल ट्रेंगल है, यानी बेटा ये परपेंडिकुलर है इसका, यानी कि दो साइड बेटा क्या है परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है, क्या पता है, जो AC का स्क्वायर होता है बराबर क्या होता है आपके पास, ये अगर राइट हैंड ट्रेंगल है तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम बेटा अप्लाई होता है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा AB², ठीक है, AB² + BC², AB² + BC² बराबर AC²। तो हमें इन दोनों का बेटा ये अभी तो मैंने क्या निकाला था, ये पॉइंट दिया, ये पॉइंट दिया है, देखो यहां से ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है और ये पॉइंट दे रखा है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, पर हमें ये लेंथ चाहिए, ये वाली जो आप देख रहे हो, ये वाली पिंक वाली, ये लेंथ चाहिए। तो यही तो इसके बीच का डिस्टेंस हो गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, यानी इसके में से इसमें घटा दूं बेटा तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इसी तरह बेटा सभी को घटाने पड़ेंगे। देखो जैसे मैं कहूँ ये है, इधर है, ये है, इसके बाद ये है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी कहाँ से निकालेंगे बेटा, ए बी क्या करेंगे, बी में से सी ए घटा देंगे, तो ये टोटल ये लेंथ आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास वेक्टर आ जाएगी, समझ में आ चीजें। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगी, क्या आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगी। तो देखो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से बी में से बेटा ये घटा देंगे तो ये हो जाएगी 1 - 2 आई कैप प्लस, ठीक है, ये हो जाएगी -3 -1, ये हो जाएगी आपके पास जे कैप प्लस, ठीक है, -5 -1, ये हो जाएगी के कैप। तो ये आपके पास ए बी वेक्टर हो गया। सिमिलरली बेटा इसको और सॉल्व कर दूं मैं, तो ये हो जाएगा आपके पास -i कैप प्लस, देखो माइनस प्लस ये हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस बचेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ये हो जाएगा 2 जे कैप, और ये देखो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर -6 के कैप। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए बी आ गया। आपके पास 2 पॉइंट दे रखे थे, 2 पॉइंट दे रखे थे, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट के बेटा क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो इसमें से पोजीशन में से इसके यहाँ से पॉइंट से घटा देंगे, तो ये आपकी पोजीशन आ जाएगी, यानी कि इतनी डिस्टेंस है, यानी इतनी डिस्प्लेसमेंट है इसके बीच में। तो ये आपके पास ये साइड का बेटा आपका क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह AC निकाल लेंगे तो BC निकाल लेंगे, तो BC कैसे निकालेंगे बेटा, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, BC यानी कि B से C तक जा रहे हैं, तो डायरेक्ट इसमें कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा आपसे, यहाँ से 3 में से 1 गया बेटा, कितना हो जाएगा 2i कैप, ठीक है। इसके बाद देखो -4 में से बेटा -3 गया, तो -j कैप। इसके बाद देखो -4 में से बेटा कितना गया, +k कैप, तो BC आ गया। इसी तरह बेटा क्या निकाल लेंगे हम, क्या निकालेंगे, AC निकाल लेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे, तो A से C तक जा रहे हैं, इसमें से निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका i कैप, ठीक है। अब देखो -4 में से बेटा कितना गया, -1 गया, तो यहाँ पे बचा आपके पास -3 j कैप। इसके बाद देखो कितना जा, -4 से बेटा कितना गया, -1 हो गया, तो ये क्या हो गया, -5 के कैप। तो आपके तीनों हो गए, तो तीनों का बेटा मैग्नीट्यूड जो होगा दोनों का, सभी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, वो पाइथागोरस क्या होगा, थ्योरम अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो किसकी निकालना है हम लोग, AC के निकाल लेते हैं। AC कितना हो गया आपके पास, यहाँ पे देखो √1 + 9 + 25,
ठीक है, बराबर। तो ये भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 4 प्लस 36। इसके बाद क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका ये हो जाएगा आपके पास, इसका निकालो आप 4 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट। देख लो आपने इसको निकाल लो, तो रूट 26, ठीक है, तो इसका हो जाएगा रूट 26, नहीं आपके पास हो जाएगा 35 रूट 35, तो क्या होगा यहां पर देखो, यहां पे जो होगा आपके पास इसको आप ऐसे लिख लो जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है बेटा, यहां से देखो ए सी जो होगा ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये बेटा क्या हो जाएंगे, ये लेंथ इसके लेंथ के बराबर आ जाए तो ये हो जाएगी आपके पास, क्या हो जाएगी, तो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा 36 प्लस 4, ए सी कहाँ गया, ये सी, ये हो गया आपके पास, तो ये हो जाएगी 25 प्लस 9 प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ से ए बी निकाल लेते हैं बेटा, ए बी कितना हो जाएगा 36 प्लस कितना हो जाएगा आपसे 2 प्लस 1, ये हो गया, प्लस इसके बाद इसके ये निकालो वैल्यू आप, कितना आ जाएगा बी सी, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो अब देखो तो यहाँ पे देखो कितना हो गया 38 प्लस 39 प्लस कितना हो गया, ये 42 हो गया, तो 42 हो गया, इधर से देख लो आप कितना आ जाएगा आपके पास, और इसके पास हो जाएगा आपके पास 9 एक 10 35 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कहीं आपके यहाँ से मिस्टेक, पहले देखो ए बी निकाला मैंने, तो ए बी क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 2j, यहाँ पे माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। बी सी निकाला यहाँ से, तो 3 बी सी निकाला मैंने, तो 3 में से 1 गया बेटा 2 आ गया, और 4 में से आपके 3 गया, कितना बचा 4 में से 3 गया 1 बचा, और माइनस 4 में से बेटा माइनस 4 में से 5 गया, तो क्या बचा 1 बचा। अब आपके पास कितना हो गया, सी ए निकाल लेते हैं, तो ये सी ए निकाल लेते हैं, सी ए कितना आ गया आपसे, ये 3 में से 2 गया बेटा, कितना बचा आपका 1, 4 में से 1 गया, तो 4 में से 1 में से 4 गया, आपको कितना बचा -3, और बचा क्या आपका -4 में से 1 गया तो बचा 5, ठीक है। -4 में से बेटा कितना गया -1 गया, तो ये हो गया आपका -3, तो ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर सॉल्व करते बेटा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए सी ये लेंथ ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगी। तो अगर इक्वल आ रही हैं चीज़ें तो हमारे क्या हो जाएंगी, राइट ऑफ ट्रायंगल है। अगर इक्वल नहीं आ रहेंगी तो क्या हो जाएंगी हमारे पास, कॉन्सेप्ट देखो वही है, आपका कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है आपके पास। क्या चेंज होंगे, बस डिस्प्लेसमेंट निकालिए, यहाँ का कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड ले लिए, इसका स्क्वायर करिए, इन दोनों को ऐड करिए, इसको इक्वल आ गए तो होंगे आपके पास, नहीं होंगे बेटा तो वहाँ पे नहीं होंगे। निगेटिव ऑफ वेक्टर, निगेटिव वेक्टर कैसे होता है, देखो
जैसे मैं कल हूँ, आपके पास कोई वेक्टर ए है, नेगेटिव वेक्टर इज गिवन वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट। तो डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट है। जैसे बेटा ये क्या आपके पास ए वेक्टर है, इसी को बेटा मैं उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा आपके पास, निगेटिव वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। तो कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट, देखो रिजल्टेंट मान लो आपके पास वेक्टर ए दे रखा है और वेक्टर बी बेटा क्या दे रखा है आपसे, वेक्टर बी भी इस तरह से दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना हो गया। क्या करना पड़ेगा, ऐड करेंगे तो हमारे पास इसको ऊपर बेटा हेड को हेड, टेल से टेल में करेंगे तो ये टोटल यहाँ से जो वेक्टर बनेगी वो वेक्टर हो जाएगी आपकी ए प्लस बी। तो यही बेटा क्या रिजल्टेंट है। ठीक है, क्या है, रिजल्टेंट है। अगर मान लो कुछ अपोजिट साइड में वेक्टर ये दे रखा है, एक अपोजिट साइड में वेक्टर बी दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक वेक्टर ये हो गया और दूसरा वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, दूसरा बेटा इसका टेल से हेड मिलेगा। जो वेक्टर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी क्या मैग्नीट्यूड आपकी ज़्यादा होंगी। तो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड मान लो आपके पास ए की वैल्यू क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड किससे ज़्यादा बेटा, बी से बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये डायरेक्शन किधर होगा आपके पास, ये इधर होगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो डायरेक्शन कैसे है आपके पास, मैं बोलूँ इधर ईस्ट की साइड है, तो ये भी वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, रिक्शा प्लस मैग्नीट्यूड बेटा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किससे कम हो जाएगी, इससे, क्योंकि इसमें से बेटा माइनस क्या हो गया, ये हो गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कहूं आपके पास कोई एंगल पे वेक्टर दे रखा है, ये वेक्टर आर ये वेक्टर ए दे रखा है। ठीक है, अब यही वेक्टर क्या दे रखा है, बी दे रखा है। तो देखो अब क्या होगा, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा आपके पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये आपके पास रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर ए और बी और इसके बीच का जो इनिशियल से फाइनल पोजीशन को मिला रहे हैं बेटा, ये क्या आपके पास रिजल्टेंट हो गया। चलो एडिशन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, मान लो वेक्टर ए आपको ऐड करना है। ठीक है, वेक्टर बी डायरेक्शन बेटा सेम दिया है, तो क्या करेंगे, इसका टेल बेटा क्या करेंगे, ये टेल है, इसका टेल इसके हेड पर रखेंगे। ठीक है, इसके हेड पर रखेंगे। तो देखो एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा मैं अलग कलर देता हूँ, ये वेक्टर क्या हो गया आपके पास, बी हो गया। कहाँ पर रखा मैंने, इसका टेल बेटा इसके हेड पर रख दिया, तो ये हो जाएगा एडिशन। तो ये हो जाएगा टोटल वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर ए प्लस बी। ठीक है, अगर माइनस करना हो तो मान लो आपके पास ये वाला वेक्टर बी दे रखा है, तो क्या करेंगे, इसको देखो ये वेक्टर कितना दे रखा है, ए दे रखा है। देखो ये वेक्टर ए है, कौन सा वेक्टर है, ये ए है। अब बी क्या करना है आपको, माइनस करना है, तो इसके टेल पर रखेंगे, यहाँ पे देखो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस बी। तो क्या करना है आपको, सिर्फ हेड को टेल से मैच कराने हैं। ठीक है, उसके बाद आपके क्या बनेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर मिलेंगे। जैसे आपके पास ये था वेक्टर ए और वेक्टर कैसा था, एक ये वेक्टर, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इसको एडिशन करने हैं। ठीक है, तो अब क्या करोगे, वेक्टर ए आप सेम डायरेक्शन लेंगे, अब इसको क्या करेंगे, इसके हेड पर इसके टेल की वैल्यू रखेंगे, ये हो गया। अब इसको देखो ज्वाइन कर दिया, तो यही तो आर होता है रिजल्टेंट, ये आपका बी वेक्टर हो गया। तो टोटल आर क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो सेम आपका वेक्टर क्या करना है, जहां हेड बेटा उसका टेल हेड पे क्या करेंगे, जोड़ देने हैं, तो वो हो जाएंगे आपके पास वेक्टर। ठीक है, उस वेक्टर का बेटा क्या है, जो हेड है, ठीक है, उसके टेल पर रख देने हैं, तो वो हो जाएंगे वेक्टर। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन बेटा कब करते हैं, जब आपके पास दो से ज़्यादा फोर्सेस होंगे। ठीक है, अगर दो फोर्सेस हैं तो उसको कोई भी एंगल पे दिया हो तो उसे ट्रायंगुलर लॉ के एडिशन से मेथड से कर देंगे। जैसे देखेंगे, इफ two vector can be represented in magnitude and direction by two sides of triangle taken in the same order, their resultant represent by the third side of the triangle। सेम वैसे ये कहा है कि इन्होंने कहा है कि एक वेक्टर ये है बेटा और दूसरा वेक्टर मान लो आपके पास कोई एंगल पे दे रखा है या कुछ भी एंगल पे दे रखा है वेक्टर बी, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, इसके हेड को, इसको हेड पे इसका टेल रखेंगे, उसके बाद उसके ज्वाइन करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे, तो यही आपके पास क्या देगा, यही वेक्टर एडिशन देगा, यही वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो एडिशन वेक्टर हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, तो यही ट्रायंगुलर लॉ है। ठीक है,
व्हेन टू वेक्टर आर एक्टिंग ऑन सम एंगल, तो ये हो जाएगा कुछ एंगल पर दे रखा है ये, तो क्या हो जाएगा ये इस तरह से बेटा ऐड हो जाएंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ हेड को टेल पे जिस एंगल पे उस एंगल पे उसको वेक्टर रखने हैं, ठीक है। उसके बाद जो पहला वेक्टर है, जो फाइनल वेक्टर है, उसको क्या करिए हेड से हेड मिला दीजिए, तो ये हो जाएगी आपके पास क्या हो जाएगी ट्रायंगुलर लॉ का एडिशंस, ठीक है, दो वेक्टर को जोड़ने का। तो ये हो जाएंगे टू वेक्टर्स को बेटा क्या कर रहे हैं हम लोग ऐड कर रहे हैं। अब देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशंस, ये आपके वेक्टर पैरेललोग्राम ऑफ लॉ एडिशंस है। तो ये इसमें देखो इसमें कैसे करते हैं, जब कब हो, जब टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू एडजेसेंट साइड आर पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल। तो कहने का मतलब है दो वेक्टर बेटा दे रखा है पैरेललोग्राम में, जैसे मान लो एक वेक्टर ये दे रखा है और कुछ वेक्टर बेटा ये दे रखा है, ठीक है। तब इस वेक्टर को बेटा क्या करेंगे, इस वेक्टर को सेम हम इस तरह से और वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं पैरेललोग्राम में, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ना, ये रिजल्टेंट होगा जो ये डायगोनल होगा, क्या होगा डायगोनल होगा किसका पैरेललोग्राम का। इट स्टेट दैट टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड आर पैरेललोग्राम। इसको पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड को पैरेललोग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बोला इसका रिजल्टेंट जो होगा ना डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम होगा। तो इसका जो डायगोनल है ये बेटा ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके पास पैरेललोग्राम। तो जैसे मान लो अब कर रहे हैं इसके कुछ एनालिटिकल ट्रीटमेंट हैं जो कैसे करेंगे पैरेललोग्राम को, कैसे करते हैं बेटा इसको एडिशंस करते हैं। देखो इसके बाद जैसे मान लो आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, एक पैरेललोग्राम वेक्टर है, तो ये आपके पास वेक्टर है, ठीक है। इसका देखो वेक्टर ए ये हो गया, अब वेक्टर बी ये हो गया, और ये वेक्टर क्या हो गया एक रिजल्टेंट हो गया जो डायगोनल है, ठीक है। मान लो P हो गया, Q हो गया, ये वेक्टर हो गया। अब मान लो ये वेक्टर किसी थीटा एंगल पर दे रखा है, ठीक है, किस पे दे रखा है थीटा एंगल पर दे रखा है। इसको मैं ज्वाइन करूं यहां से, तो ये बेटा देखो इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, तो थीटा एंगल दिखा है। ये मान लो आपका एक बीटा एंगल दे रखा है, तो देखो कैसे निकालते हैं। तो हमें ये देखो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है परपेंडिकुलर से लेकर यहाँ तक, ये आपको पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा है ना। तो अब कहने का मतलब हो गया इसका रिजल्टेंट हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट, ठीक है। जब दो वेक्टर बेटा किसी एंगल पर दे रखा है, देखो P और Q किसी एंगल पर दे रखा है, कब दे रखा है जब वेक्टर P एंड वेक्टर Q कब कोई एंगल है बेटा, क्या है कोई एंगल पे हो, तो एंगल पे है, तो उसे कैसे निकालना है, उसका रिजल्टेंट निकालना, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ही निकालना है हम लोग, किसे निकालना है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। देखो P वेक्टर ये है, Q वेक्टर है, किस पर दिया बेटा एंगल थीटा पर दिया है, तो इसका रिजल्टेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो देखो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, R का स्क्वायर ले लें, वेक्टर R का स्क्वायर ले लें, बराबर कितना हो जाएगा बेटा, इसे मान लो आप, इसे मान लो क्या मान लें हम लोग A, ये B और ये C। तो आप R ना लिख के आप सीधे क्या लिख लें AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB क्या हो जाएगा बेटा, AB देखो यहां से लेके यहां तक लेंथ हो जाएगा, तो आपको P पता है, P प्लस ये डिस्टेंस भी होगा, ये डिस्टेंस भी होगा, ठीक है। तो ये बेटा Q वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, तो Q cos थीटा, तो क्या हो जाएगा Q cos थीटा कंपोनेंट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास इसका, प्लस ये क्या हो जाएगा Q sin थीटा, ये cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, इसका sin थीटा लेंगे तो ये कंपोनेंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q sin थीटा, तो ये हो जाएगी आपके पास स्क्वायर। तो देखो इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वेक्टर है सब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2PQ, ठीक है, cos थीटा, इसके बाद हो जाएगा Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से P स्क्वायर प्लस यहाँ से मिलेगा आपके पास Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म साथ लेंगे तो कॉस स्क्वायर Q कॉमन ले लेंगे स्क्वायर,
तो cos sin स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2pq, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा cos थीटा। तो हमारे पास रिजल्टेंट का बेटा क्या आ जाएगा r के स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि बेटा कह सकते हैं जो रिजल्टेंट बेटा r का स्क्वायर हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, दो वेक्टर बेटा क्या दिया है pq दिया है, तो p का स्क्वायर प्लस वेक्टर q का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2pq, ठीक है, ये हो जाएगा किसके कोसाइन थीटा इसमें हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास रिजल्टेंट, ठीक है, क्या हो जाएगी इसके पास रिजल्टेंट। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, हमेशा याद रखना पड़ेगा, जब दो वेक्टर किसी एंगल पे दे रखा होगा तो उसका रिजल्टेंट निकालना होगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, इसके बीच में कितना एंगल दे रखा है वो एंगल रख देंगे तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। यहां से मैंने निकाल भी रखा हूं, डिराइव भी कर दिया बेटा, ये हो जाएगा पैरेललोग्राम का रूल, ठीक है। अगर मैं tan थीटा लगा दूं तो कितना डायरेक्शन है ये निकाल लेते हैं, तो tan थीटा लगाओ, तो tan थीटा बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, tan थीटा इक्वल टू ये q sin थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा p प्लस q cos थीटा, ठीक है। tan बीटा की बात करें तो tan बीटा की बात करूंगा, कितना है आपको एंगल बना रहा है tan बीटा, तो यहां से आ जाएगा tan बीटा की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा q cos थीटा q sin थीटा प्लस p प्लस q cos थीटा, तो ये हो जाएंगे आपके पास एंगल या डायरेक्शन हो जाएगा, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है, ठीक है, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है। देखो ये रहा एंगल, तो ये r हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो ये r जो रिजल्टेंट बेटा किस डायरेक्शन में है, तो बीटा का निकाला tan बीटा बराबर, ये आपको पता था कितना हो जाएगा, ये q था, तो ये हो जाएगा q क्या हो जाएगा साइन थीटा, और ये क्या था q cos थीटा प्लस ये था वेक्टर p, तो p प्लस q ये हो गया cos थीटा, और ये हो जाएगा क्या करेंगे बेटा, ये आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे तो tan बीटा आ जाएगा, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे डायरेक्शन। तो यहीं तक रखते हैं, आगे हम क्या करेंगे बेटा, अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइब्निज़ थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे वेक्टर पे, जिससे आपके पास आज मैंने वेक्टर पढ़ा बेटा, वेक्टर क्या होती है, स्केलर क्या होती है, उसके बाद टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ा जो इंपॉर्टेंट है, सभी वेक्टर इंपॉर्टेंट होंगे आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ रूल्स कोप्लेनर के, उसके बाद पैरेलल रूल यानी कि पाइथागोरस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकाला है वो भी हमने देखा, डिस्प्लेसमेंट बेटा कैसे निकाला, दो पोजीशन होता है, दोनों पोजीशन का क्या होता है डिफरेंस लेते हैं उस कोऑर्डिनेट का, वो आपका पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये रहे आपका किसी आपका पैरेललोग्राम से कोई दो वेक्टर दे रखा हो कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं और कितने डायरेक्शन है वो हम लोग देखा, आगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, ठीक है।